बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज यूज पास्कल्स ट्रायंगल टू फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुल्टेनियसली। 6 कॉइन्स को अगर इकट्ठे टॉस करें तो हमने पास्कल्स ट्रायंगल यूज़ करते हुए बताना है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने टाइम्स आ रहा है। पास्कल्स ट्रायंगल लिख लें। हमें पता है फॉर n इक्वल्स टू 0 ये होते हैं 1 के इक्वल। फॉर n इक्वल्स टू 1 1 1 आ जाएगा। फॉर n इक्वल्स टू 2 कॉर्नर्स पे 1 1 और दरमियान में इनका सम 2। फॉर n इक्वल्स टू 3 कॉर्नर्स पे 1 1 और दरमियान में इनका सम 1 + 2 इज़ 3 एंड 2 + 1 इज़ अगेन 3। फॉर n इक्वल्स टू 4 कॉर्नर्स पे 1 1 और दरमियान में इनका सम 3 + 1 4 3 + 3 6 और 3 + 1 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह आप n की किसी भी वैल्यू के लिए पास्कल ट्रायंगल लिख सकते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल को अभी तक हम कहाँ यूज़ करते आए हैं? बाइनोमियल थ्योरम में। तो बाइनोमियल थ्योरम लिखने a + b पावर n इक्वल है nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n-1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n-2 b स्क्वायर प्लस nc3 a पावर n-3 b क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCN a पावर 0 b पावर n। पास्कल्स ट्रायंगल को हम बाइनोमियल थ्योरम में किस तरह से यूज़ करते हैं? सपोज यहाँ n की जगह पे है 2 तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स आएंगी। और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए इसका आंसर होगा 1। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? NC0 तो इसका आंसर होगा 1। सेकेंड कोफिशिएंट का आंसर होगा ये यानी कि 2। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ये यानी कि 1। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 4 अगर यहाँ है 4 तो हम इसको यूज़ करेंगे और फर्स्ट टर्म में इसका आंसर क्या होगा? कोफिशिएंट का 1। सेकंड टर्म में जो कोफिशिएंट है यानी कि ये इसका आंसर होगा 4। थर्ड टर्म के कोफिशिएंट का आंसर होगा 6। फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट का आंसर होगा 4 और इसी तरह फिफ्थ टर्म के कोफिशिएंट का आंसर होगा 1। अब हमने पास्कल्स ट्रायंगल को रिलेट करना है कॉइन टॉस से। तो सपोज आपके पास एक कॉइन है और आप उसको टॉस करते हैं। तो एक कॉइन टॉस करने में या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकती है। एक एक टाइम दोनों आ सकते हैं, या हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें कि नंबर ऑफ नो हेड यानी कि सपोज टेल आ गई है। अब मैं सिर्फ हेड का आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ नो हेड यानी कि टेल आई है तो ये कितने चांसेस हैं? 1। और इसी तरह नंबर ऑफ 1 हेड इसके क्या चांसेस हैं? 1। तो ये कॉइन कितनी दफ़ा टॉस हुआ था? 1 टाइम यानी फॉर n इक्वल्स टू 1 इसका आंसर आ गया 1 1। इसी तरह अगर 2 कॉइन्स हैं आपके पास और आप उनको टॉस करते हैं तो यहाँ 2 कॉइन्स बना दें। हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है यानी कि क्या क्या कॉइन टॉस में आ सकता है? या तो फर्स्ट कॉइन पे टेल आएगी और सेकंड कॉइन पे भी टेल आ जाएगी, या फिर फर्स्ट कॉइन पे एक हेड आ जाएगा, सेकंड पे टेल आ जाएगी, या फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाएगी और सेकंड पे हेड आ जाएगा, या फिर दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर आप देखें कि नंबर ऑफ नो हेड, नंबर ऑफ नो हेड का मतलब ये है कि टेल आ गई तो इसके कितने चांसेस हैं? 1 टाइम। इसी तरह नंबर ऑफ 1 हेड इसके कितने चांसेस हैं? एक यहाँ हेड आ रहा है और एक यहाँ हेड आ रहा है तो इसके 2 चांसेस हैं। इसी तरह नंबर ऑफ 2 हेड्स इसके कितने चांसेस हैं? यानी कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ गया तो इसके चांसेस हैं 1। अब अगर इसको रिलेट करें फॉर n इक्वल्स टू 2 तो यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है? 1 2 1 1 2 1। इसी तरह से आप इसको टेल के लिए भी कर सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ नो टेल तो आंसर होगा 1 और नंबर ऑफ 1 टेल इसका आंसर भी होगा 1। तो यहाँ फॉर n इक्वल्स टू 1 उसका आंसर भी आएगा 1 1। इसी तरह अगर आपने कॉइन टॉस किया और अगर आप इसको टेल के लिए लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ नो टेल, नो टेल का क्या मतलब है कि हेड आ गया तो इसका क्या आंसर है? 1। इसी तरह नंबर ऑफ 1 टेल यानी कि कितनी चांसेस हैं कि 1 टेल आ जाए? एक यहाँ टेल आ रही है और एक टेल यहाँ आ रही है तो इसकी पॉसिबिलिटी है 2। इसी तरह नंबर ऑफ 2 टेल्स
यानी कि दोनों कॉइन्स पे टेल आ गई तो इसकी पॉसिबिलिटी है 1। तो फॉर n इक्वल्स टू 2 इसका आंसर भी आ रहा है 1 2 1। तो इस तरह से हम पास्कल्स ट्रायंगल को रिलेट करते हैं कॉइन टॉस से। अब अगर सपोज आपके पास 4 कॉइन्स हैं और आपने उनको टॉस किए हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि नो हेड आने के चांसेस हैं 1, 1 हेड आने के चांसेस हैं 4, 2 हेड आने के चांसेस हैं 6, 3 हेड्स आने के चांसेस हैं 4 और 4 हेड्स आने के चांसेस हैं 1। अब पास्कल्स ट्रायंगल को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में 6 कॉइन्स के बारे में पूछा हुआ है तो फॉर n इक्वल्स टू 6 तक हम पास्कल्स ट्रायंगल लिख लेते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 5 क्या हो जाएगा, कॉर्नर्स पे 1 1 और दरमियान में 4 + 1 5, 6 + 4 इज़ 10, यहाँ भी 10 और यहाँ 5। और फॉर n इक्वल्स टू 6 क्या हो जाएगा, कॉर्नर्स पे 1 1, 5 + 1 6, यहाँ 15, 10 + 10 20, यहाँ भी 15 और 5 + 1 इज़ 6। यहाँ जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ ज़ीरो हेड्स आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 1, 1 हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 6। इसी तरह नंबर ऑफ 2 हेड्स आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 15, यानी कि 15 चांसेस हैं कि 2 हेड्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ 3 हेड्स आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 20। नंबर ऑफ 4 हेड्स आने के कितने चांसेस हैं, यानी कि 4 हेड्स कितने टाइम्स आ सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 15। नंबर ऑफ 5 हेड्स इसकी क्या पॉसिबिलिटी है 6 और नंबर ऑफ 6 हेड्स इसकी क्या पॉसिबिलिटी है 1। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ बतानी थी कि हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी है 6, 2 हेड्स आने की 15, 3 की 20। अगर 6 दफ़ा कॉइन टॉस हुए हैं और 4 दफ़ा 4 कॉइन्स पे हेड आ गया और 2 कॉइन्स पे टेल आ गया तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है 15। इसी तरह 5 हेड्स की पॉसिबिलिटी है 6 और 6 हेड्स की पॉसिबिलिटी है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ 7 कॉइन्स आर टॉस्ड हाउ मेनी टाइम्स 5 हेड्स विल अपीयर। तो अब हमने 7 कॉइन्स के बारे में बताने हैं। तो सबसे पहले तो पास्कल्स ट्रायंगल लिख लें फॉर n इक्वल्स टू 7 तक। फॉर n इक्वल्स टू 0 ये होता है 1, फॉर n इक्वल्स टू 1 1 1, n इक्वल्स टू 2 के लिए 1 1 और दरमियान में 2, n इक्वल्स टू 3 के लिए साइड्स पे 1 1 और दरमियान में 3 3, n इक्वल्स टू 4 के लिए 1 1 आ जाएगा और दरमियान में 4 और यहाँ 6 और यहाँ भी 4। n इक्वल्स टू 5 के लिए कॉर्नर्स पे 1 1, दरमियान में 5, यहाँ 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 5। n इक्वल्स टू 6 के लिए कॉर्नर्स पे 1 1, यहाँ आ जाएगा 6, 15, 20, 10 + 5 is 15 and 5 + 1 is 6। n इक्वल्स टू 7 के लिए हमें चाहिए तो कॉर्नर्स पे 1 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 6 + 1 is 7, 6 + 15 is 21, 15 + 20 is 35, यहाँ भी 35, 15 + 6 is 21 और 6 + 1 is 7। तो अब हमने क्या बताना है कि अगर 7 कॉइन्स को टॉस किया है तो सिर्फ हमने बताना है कि 5 हेड्स आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी है नो हेड की, ये 1 हेड की, ये 2 हेड्स की, ये 3 हेड्स की, ये 4 हेड्स की और ये 5 हेड्स की। तो हमारा क्या आंसर होगा, इफ़ 7 कॉइन्स आर टॉस्ड then the possibility that 5 heads will appear। तो क्या आंसर है 21। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स 3 टेल्स विल अपीयर। तो अब हमें n 8 के लिए चाहिए तो पास्कल्स ट्रायंगल को लिख लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 8। यहाँ 1 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 7 + 1 8, 7 + 21 is 28, 21 + 35 is 56, 35 + 35 is 70, 35 + 21 is 56, 21 + 7 is 28 और यहाँ 8। अब हमने क्या बताना है कि अगर 8 टाइम्स यानी कि
8 कॉइन्स है हमारे पास और उनको हमने टॉस किया है, तो हाउ मैनी टाइम्स 3 टेल्स विल अपीयर, तो 3 टेल्स आने की क्या पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पास्कल्स ट्रायंगल हम हेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने बताना है कि अगर 3 टेल्स आ रही हैं, ये नंबर ऑफ नो टेल्स है, ये नंबर ऑफ 1 टेल है, ये नंबर ऑफ 2 टेल है और ये क्या है, नंबर ऑफ 3 टेल्स। तो हम लिखेंगे इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 8 times, the chances that 3 tails will appear equals to 56 times. सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।